हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन करेंगे एचसी वर्मा वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, कोई पुलिस वाले हैं, पुलिस इंस्पेक्टर है भैया, इंस्पेक्टर इन अ जीप इज चेजिंग अ पिक पॉकेट, मतलब किसी चोर को ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जेब काट करके भागा है। और कौन पीछा कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब। तो इंस्पेक्टर साहब क्या है कि वो एक जीप में बैठे हुए हैं अपनी, ठीक है, वो जीप में बैठे हुए हैं और वो पॉकेट का, जिसने पॉकेट चुराई है उसका पीछा कर रहे हैं। आगे क्या है? इन अ क्लोज पॉकेट ऑन अ स्टेट रोड द जीप इज गोइंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड, यानी कि इंस्पेक्टर साहब ने पूरी कोशिश कर ली है, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है? v। इससे ज्यादा इंस्पेक्टर साहब अपनी रफ्तार इंक्रीज कर ही नहीं सकते। v इज द मैक्सिमम स्पीड जीप की, ठीक है। ओके, आगे द पिक पॉकेट राइज ऑन अ मोटरसाइकिल ऑफ अ वेटिंग फ्रेंड, जीप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d अवे, यानी कि आगे इसका दोस्त है यहाँ पर जो कि मोटरसाइकिल पर वेट कर रहा है अपने दोस्त का, सच दैट कि दोस्त आए और ये अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करे और फटाफट इसको भगा ले अपने दोस्त। जब इस पे ये आ जाएगा यहाँ पर इसका दोस्त, तो ये मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेगा और आगे भगाएगा। और आगे क्या रखा है? उनके दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है किसी इंस्टेंट पर, वो d है, वेटिंग फ्रेंड डिस्टेंस है d। एंड द मोटरसाइकिल स्टार्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये जो बाइक है यहाँ पर, लेट ये धूम की बाइक है जिसको स्टार्ट करने की कोशिश करे, धूम में आपने कई बार देखा भी होगा मूवी में। तो यहाँ पर ये स्टार्ट करे, लेकिन इसका एक्सीलरेशन कितना है? a। इस बाइक का एक्सीलरेशन कितना गिवन है हमें? a। तो जब बाइक इनिशियली रुकी होगी उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 0। ओके, और आगे क्या है कि स्टार्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। सो यहाँ पर ये सो होगा SHOW, so that the pickpocket will be caught if v is greater than √2AD। यानी कि हमें यह दिखाना है कि पुलिस इंस्पेक्टर इन चोर को पकड़ लेंगे यदि पुलिस की स्पीड ज्यादा होती है, बराबर होती है √2AD से। यानी इतनी स्पीड अगर पुलिस वालों की है √2AD, तो पुलिस वाले इनको पकड़ पाएंगे, चोरों को, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये मैं मान रहा हूं कि जब ये ए एक्सीलरेशन से स्टार्ट होती है, मतलब ए एक्सीलरेशन इसमें आता है, तो आफ्टर सम टाइम टी इनकी जो पोजीशन होगी थोड़ा आगे आ जाएंगे अब, ठीक है। ये अब मान लीजिए यहाँ पर आगे दोनों चोर इस पर बाइक पर आराम से बैठे हुए हैं, पीछे पुलिस इनका पीछा कर रही है, और ये आफ्टर सम टाइम टी लेट ये यहाँ पर आ गए। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट जो पुलिस है कुछ समय बाद, कुछ टी टाइम बाद इन चोरों को पकड़ लेती है। रियल में भी ऐसा ही होता है क्या? पुलिस पकड़ लेती है क्या चोरों को? इट इज अ क्वेश्चन जो कि मैं नहीं बता पाऊंगा। तो पुलिस इन चोरों को, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मान रहा हूँ कि टी टाइम बाद द पुलिस विल बी द पुलिस caught the thief. So I am assuming that let after time t the police caught the thief, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि जो पुलिस है वो आफ्टर सम टाइम टी इन चोरों को पकड़ लेती है कुछ समय बाद। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट उस यहाँ से यहाँ तक जो इन्होंने डिस्टेंस कवर किया होगा वो s डिस्टेंस में एज्यूम कर रहा हूँ कि इन्होंने t टाइम में s डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो बेटा अगर पुलिस को चोरों को पकड़ना है तो उनको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? पहले कितनी दूरी पर थी? d प्लस t टाइम में ये कितना आगे आ गए, तो टोटल डिस्टेंस जो पुलिस इंस्पेक्टर को, पुलिस जीप को कवर करना होगा वो कितना हो जाएगा? d प्लस s, ठीक है। और पुलिस वालों की रफ्तार कितनी है? v, मैक्सिमम स्पीड। सो आई कैन से दैट टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय पुलिसमैन या पुलिस, वो कितने डिस्टेंस उनको कवर करना होगा चोरों को पकड़ने के लिए? d जो पहले डिस्टेंस था प्लस t टाइम में कितना आगे आ चुके होंगे, तो d प्लस s। और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस कांस्टेंट डिस्टेंस d प्लस s विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ जीप मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जितने टाइम में उन्होंने उसको कवर कर लिया है। तो d प्लस s विल बी इक्वल टू vt। ये टोटल डिस्टेंस है जो कि बिना एक्सेलरेशन किए, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, पुलिस जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस s इक्वल टू vt, यानी कि इतना डिस्टेंस
पुलिस को कवर करना ही होगा चोरों को पकड़ने के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पर जो टी टाइम में ये जो बाइक वाले हैं, चोर है, वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मैंने माना है एस। तो एस, लेकिन ये कुछ एक्सीलरेशन भी तो है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगा, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं यहाँ पर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मान लो अगर मुझे ये लिखना है कि बॉडी, ये जो मोटरसाइकिल है कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिया होगा, तो मैं लिख सकता हूं दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, एस विल बी इक्वल टू ut। इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा, जो मोटरसाइकिल थी जब तक दोस्त नहीं आया तब तक ये दोस्त यहीं पर था, यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी हो गई, 0। तो ये फैक्टर हो गया 0 हमारा, इक्वल टू हाफ एक्सीलरेशन गिवन है a, और कितने टाइम उसको लग रहा है t। तो मतलब कि t टाइम में इन मोटरसाइकिल वालों का डिस्टेंस कितना हो गया, s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटरसाइकिल इन टाइम t। s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटरसाइकिल इन टाइम t टाइम में चोरों ने s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। मुझे चाहिए कि अगर स्पीड इससे ज्यादा होती है तो पकड़ पाएंगे या नहीं, अगर कम होती है तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर देखो ये एक इक्वेशन है d प्लस एस इक्वल टू वी टी, और ये s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से s की वैल्यू निकालू तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी टी माइनस डी। तो लेट ये d की ये जो s की वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करूं तो मुझे देखो क्या मिलेगा, s की वैल्यू क्या है, vt माइनस डी, vt माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। और इसी इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूं। देखो ये मेरी टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो आई कैन राइट दैट दिस विल बी इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, वीटी को दे लो माइनस के वीटी और प्लस के डी। तो ये हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि अगर मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो हम x इक्वल टू कैसे सोल्व लिखते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी कि x को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं वहां पर अगर x की इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आई हैव एन इक्वेशन इन टाइम t, मुझे t की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, तो मैं टाइम की वैल्यू कैसे लिखूंगा कि देखते हैं कि कितने टाइम में वो कवर कर लेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये आपको क्या बताएगा, a इस इक्वेशन से कंपेयर करने पर t का कोफिशिएंट जो कि माइनस v है ये हमारा हो जाएगा b, और जो कांस्टेंट पार्ट है वो कितना है हमारा d। तो अगर इसको मैं इस इक्वेशन के हिसाब से सोल्व करूं सो आई कैन राइट दैट माय टाइम विल बी इक्वल टू, ये मेरी मेन इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां तक आप एक बार देख लीजिए क्योंकि मैं कुछ चीजें यहां से हटाऊंगा। मुझे अभी सिर्फ टाइम की इक्वेशन मैंने फॉर्म कर ली। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, टाइम की मुझे इक्वेशन बनानी है, तो मैं चीजें हटा देता हूं जो हमने यहाँ पर सोल्व कर चुके हैं। नाउ आई विल यूज ओनली दिस इक्वेशन। Okay, so my equation is half at square minus vt plus d equal to 0। ये मेरी इक्वेशन है। अच्छा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला होता है। तो t की इक्वेशन हमें बनानी है, तो t इक्वल टू देखो कितना होगा, माइनस t का कोफिशिएंट होता है यहाँ पर तो माइनस v प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि टाइम का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, माइनस v का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 4ac, तो माइनस के 4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि इसका कोफिशिएंट, और वो कितना हो जाएगा हमारा a का कोफिशिएंट कितना, इसका t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय a, 4 इंटू a इंटू जो कॉन्स्टेंट पार्ट है वो कितना है बेटा d। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू a। ठीक है, ओके, इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस माइनस प्लस v प्लस माइनस v का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 2, तो v स्क्वायर माइनस 2
इंटू ए इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल करो, ये इक्वल टू आगे ए। ठीक है, तो मेरी जो टाइम की इक्वेशन है, जो टाइम की इक्वेशन है वो कितनी है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पर t इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, v प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस 2a d अपॉन a। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव होती है वो कैसी होती है, इमेजिनरी। ठीक है, वो कैसी होती है, इमेजिनरी। तो देखो टाइम की वैल्यू रियल होने के लिए, टाइम की वैल्यू रियल होने के लिए ये जो वैल्यू है अंदर ब्रैकेट में वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 2AD से। मैं कह सकता हूं दैट, अच्छा जो पुलिस है वो किसी रियल टाइम में तो उनको पकड़ेगी, जैसे जो टाइम मैंने टी माना है, तो टू मेक टाइम एज रियल। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है मेरा रूट 2AD, मतलब ये पूरा वी स्क्वायर माइनस 2AD, रूट वी स्क्वायर माइनस 2AD। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, मेरा ग्रेटर होना चाहिए 0 से, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर आप स्क्वायर कर लो तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। सो आई कैन आल्सो राइट वी स्क्वायर माइनस 2AD शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और मैं यहां पर भी कह सकता हूं कि वी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 2AD से। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 2AD से। और अगर आप रूट फिर से लो तो यहाँ पर v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v शुड बी ग्रेटर देन रूट 2a इंटू डी, v शुड बी इक्वल टू, v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2AD। तो यही चीज तो हमें प्रूफ करना था कि जो पुलिस वाले हैं वो जो जेब कतरे हैं उनको कैच कर लेंगे अगर स्पीड की वैल्यू रूट 2AD से ज्यादा हुई। तो मैंने क्या करा, मैंने टाइम की इक्वेशन फॉर्म करी, टाइम को सोल्व करा, और पुलिस रियल टाइम में चोरों को पकड़ लेगी तो मैंने इस फंक्शन को, ये जो मेरे यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये मेरी वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब मैं ये मानूंगा कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है। और हमने देखा कि v की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए रूट 2AD से, तभी टाइम रियल हो पाएगा। और टाइम रियल हो पाएगा तभी तो पुलिस उसको पकड़ पाएगी, हवा में थोड़ी ना हम कुछ भी बातें कर रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर हमने मैथमेटिकली प्रूफ करी है। तो मतलब इतनी स्पीड पुलिस वालों की होनी चाहिए। क्या होता है, जैसे विकास दुबे को पकड़ा है यूपी पुलिस ने, क्या यहाँ पर भी पुलिस पिक पॉकेटर को कैच कर पाएगी? हाँ, अगर उनकी मैक्सिमम स्पीड रूट 2AD से ज्यादा हुई। तो आज की क्लास में इतने करते हैं। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।